हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और सैमसंग के इवेंट में लॉन्च हो चुका है गैलेक्सी फोल्ड 3। मतलब हुआ तो गैलेक्सी Z Flip भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन सेंटर पॉइंट रहा वो रहा आपका फोल्ड 3। यहाँ पर आपने स्पेक्स वगैरह देख ली होंगी। हालांकि जो सैमसंग स्पेक्स के लिए नंबर गेम खेला जाता है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर फोल्ड की कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से सैमसंग ये नंबर गेम नहीं खेल पाया। अब ये चीज लिमिटेशन है या फिर जो कंपनी अपना मोनोपोली चला रही है वो है। आज की वीडियो में हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, कल के इवेंट में हमको ये पहले से ही पता था कि जो नोट सीरीज है वो नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो दिल में छोटी सी उम्मीद होती है ना कि यार नोट आ जाए आ जाए आ जाए, तो जब वो नहीं आया तो बहुत सारे लोगों को दुख भी हुआ। लेकिन अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो नोट सीरीज है उसको बंद कर दिया गया है और इसी चीज को रिप्लेस करा है आपके गैलेक्सी फोल्ड 3 ने या फिर गैलेक्सी फोल्ड सीरीज ने। तो यहाँ पर देखो, स्पेक्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट प्रैक्टिकल जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो करेंगे। अगर मैं बात करूं कि पहले नोट और ये गैलेक्सी फोल्ड एक साथ क्यों आए, क्योंकि जो सैमसंग है वो किसी तरह ये इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था कि कैसे हम फोल्ड को आपका जो S पेन है उसके साथ कंपेटिबल बना सकें। देखो, गैलेक्सी नोट सीरीज का मेन सेलिंग पॉइंट क्या था कि उसके अंदर आपको बहुत बेस्ट हार्डवेयर और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ी डिस्प्ले और साथ ही साथ आपको S पेन का सपोर्ट देखने को मिलता था। तो यहाँ पर ऑब्वियसली Z Flip में आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, हार्डवेयर काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है। हाँ, कैमरा यहाँ पर ऑब्वियसली केवल 3 जो कैमरा दिए हैं वो सारे के सारे 12 मेगापिक्सल के कैमराज हैं, लेकिन यहाँ पर इजीली जो S21 अल्ट्रा के अंदर सारा का सारा हार्डवेयर है ना, उसको यहाँ पर इजीली किया जा सकता था। लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सैमसंग चला रहा है यहाँ पर अपनी मोनोपोली। अगर हम बात करें फोल्डेबल्स की तो सैमसंग लीड कर रहा है। यहाँ पर आप Xiaomi के फोल्डेबल्स को ले लो, Vivo को ले लो या फिर Huawei वगैरह को ले लो। Huawei यहाँ पर टक्कर दे सकता था, लेकिन उसकी चल नहीं रही, कोई चलने ही नहीं दे रहा। Xiaomi और Vivo की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी इतना ज्यादा ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाएंगे। इतना महंगा फोन कोई भी इन कंपनीज का नहीं लेगा। क्यों? सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस। यहाँ पर हार्डवेयर तो ये बहुत अच्छा बना रहे हैं MI और Vivo दोनों, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना वो कहीं ना कहीं बायर्स को नहीं बाय करने देगा अभी के लिए। फ्यूचर में ये चीज ऑब्वियसली फिक्स होने वाली है। तो यहाँ पर बैकएंड में जो सैमसंग है वो अपने फोल्ड सीरीज के साथ लगातार काम किए जा रहा था ताकि वो इसको S पेन से कंपेटिबल कर सके। और जैसे ही वो कंपेटिबल हो गया, मतलब ऑब्वियसली अभी लॉन्च हुआ है तो इससे 1 साल 1.5 साल पहले ही उन्हें पता चल गया होगा कि हाँ, हम ऐसा फोल्ड बना सकते हैं जो कि S पेन को सपोर्ट करेगा। तो इसी वजह से उन्होंने पहले ही नोट सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब आपको उससे भी, नोट से भी ज्यादा बड़ी स्क्रीन मिलती है, S पेन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है और फ्यूचर जो है वो फोल्डेबल्स का है, ये तो पता ही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ये सेंस बनाते हैं कि हाँ, नोट सीरीज क्यों एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि नोट सीरीज क्यों एग्जिस्ट नहीं होगी, इस टाइप का फॉर्म फैक्टर जिसको चाहिए उसको S पेन का सपोर्ट भी चाहिए। तो वहां पर आपके पास गैलेक्सी वो S21 अल्ट्रा वगैरह है, उसमें भी S पेन का सपोर्ट आ गया है, तो लोग वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गैलेक्सी फोल्ड के अंदर मेरे हिसाब से इतनी जगह थी कि ये लोग यहाँ पर जो S21 अल्ट्रा का पूरा कैमरा सिस्टम है उसको डाल सकते थे, साथ ही साथ यहाँ पर S पेन को रखने की जगह भी दे सकते थे। लेकिन क्यों ऐसा नहीं करा गया? क्यों? वही जो मोनोपोली आ जाती है वही बात आ जाती है कि भाई अभी अगर सैमसंग इतना सारा कुछ दे देगा और क्योंकि ये अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है तो सैमसंग के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी सैमसंग का जो मेन गोल है वो ये है कि फोल्डेबल्स को सस्ते से सस्ता किया जा सके। यहाँ पर जो हमारा फोल्ड 2 आया था वो करीब 1.5 लाख का गया था, उसकी जो US प्राइसिंग थी वो 1999 थी, मतलब $2000 के आसपास। अभी का जो फोल्ड 3 है वो $1800 का है। एलेक्सा, कन्वर्ट $2000 into rupees। 2000 US dollars is 1,48,616 Indian rupees। हाँ, तो वो करीब ऐसे ही 1.5 लाख का लॉन्च हुआ था इंडिया में। अब अगर हम इसी चीज को अभी का जो प्राइस है उसको कन्वर्ट करें, एलेक्सा कन्वर्ट $1799 into rupees। 1,799 US dollars is 1,33,670 Indian rupees and 20 पैसे। तो यहाँ पर करीब वही 1,35,000 या 1,40,000 भी अगर हम मान के चलते हैं इंडिया में आएगा तो भी ये पहले से तो काफी कम है। तो यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से देखो ना तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो रही हैं एक दूसरे में। देखो, जो हमारा फोल्ड का कंज्यूमर है वो कौन है? वो ऐसा है जो कि प्रोडक्टिविटी चाहता है, जो बेटर डिस्प्ले चाहता है, जो इतना ज्यादा गेमिंग वगैरह में ध्यान नहीं देगा, उसको मेनली प्रोडक्टिविटी के लिए ही लेगा, मीडिया कंजम्पशन के लिए लेगा और जो फोल्डिंग एक्सपीरियंस है उसको लेने के लिए लेगा। और इसी वजह से इस चीज को तो डाल दिया सैमसंग ने, लेकिन जो चीज इंप्रूव करी जा सकती थी, फोल्ड यूजर को कैमरा ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कैमरा नहीं
दिया गया। अच्छा, यहाँ पर जो फोल्ड का यूजर है वो इस चीज को ध्यान में रखना होगा उसे कि भाई वो फोन ऐसा है कि आप उसको रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। आप उस फोन को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां 2 दिन तक आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली। तो ये चीज भी उसके ध्यान में होगी। तो ये सारी चीजें करके कॉस्ट कटिंग कम करी गई है और इसको ज्यादा से ज्यादा सैमसंग चाहता है कि मेन स्ट्रीम पर लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फोल्डेबल की तरफ स्विच होने की कोशिश करें। इस साल सस्ता हुआ, अगले साल और सस्ता होगा, 2 साल बाद और सस्ता हो जाएगा। शायद फिर उसके बाद जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो भी एक बार को सोचे कि हाँ यार फोल्ड लेना चाहिए, इस बार देखते हैं कुछ नया आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि जो बंदा फोल्ड ले रहा है यार वो 1,35,000 रुपए खर्च कर सकता है, तो मेरे हिसाब से वो 1,50,000 भी खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर अगर उसे प्रॉपर हार्डवेयर दिया जाता, कैमरा के डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ, तो चीजें अच्छी और ज्यादा होती। यहाँ पर इसके अंदर इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर दिया गया है, मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं थी। वहां पर देखो कोई भी जब इतनी नई टेक्नोलॉजी होती है वो ज्यादातर महंगी होती है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस बात का सेंस नहीं बनता कि अभी इस टाइम पर आपको इन डिस्प्ले कैमरा दिया जाए। और ऑब्वियसली ये जो कैमरा है वो 4 मेगापिक्सल का एक सेंसर है, जहां पर आपका जो फोटोज आती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट आती हैं। कैमरे से तो सॉफ्ट आएंगी लेकिन उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करके शार्प करा जाता है, वो भी इतनी ज्यादा शार्प नहीं हो पाती। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको फ्रंट में भी एक कैमरा दिया गया है, वहां से सेल्फी ले सकते हो। बैक में कैमरा दिया गया है जिसको आप अनफोल्ड करके आप प्रॉपर बैक कैमरा से सेल्फीज ले सकते हो। और आपका जो सेंसर है ना, इसका मेनली काम जो होगा वो होगा आपकी वीडियो कॉल लेना या फिर जूम मीटिंग वगैरह में कॉल वगैरह लेना, यही इसका मेन काम है। और दूसरा कोई फोटोग्राफी के लिए तो इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यहाँ पर सैमसंग इस चीज को अवॉइड कर सकता था और प्राइस को और भी ज्यादा डाउन कर सकता था, या फिर इस चीज को ना करके यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले दे देता। उस प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस को ये लोग पीछे के जो बैक कैमरा है वहां पर इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या होता, बैक कैमरा आपको बिल्कुल हाई एंड वाला मिल जाता है, S21 अल्ट्रा वाला। जो फ्रंट में आपको जो स्क्रीन के अंदर चाहिए था वो भी कैमरे का काम हो जाता, सारा काम आपको हो जाते हैं। यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको S पेन रखने की कोई भी जगह नहीं है, ना तो मैग्नेटिकली, ना तो जो आपका नोट सीरीज का कंसेप्ट आता था कि अंदर डाल दो। तो यहाँ पर इनिशियली तो देखो आप जब फोन खरीदोगे आपको S पेन मिलेगा, लेकिन अगर आप बाद में खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपको इस फोन को अपने साथ लेकर चलना है तो भाई इसके अंदर कोई पेन वाला सिस्टम भी नहीं है कि आप जैसे पेन को होल्ड करते हो वैसे करके रखो, तो कैरी करना मुश्किल है। इसके लिए आपको सैमसंग का एक केस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात यह है कि जो S पेन का फोल्ड एडिशन वाला सिस्टम है ना, जो S पेन है वो ब्लूटूथ के बहुत सारे फीचर को मिस करता है, जो कि S पेन की काबिलियत है। दूर से आपको फोटो लेनी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी हो, बहुत सारे आपको रिमोट कंट्रोल जैसे काम करवाना हो, बहुत सारे काम आपका S पेन कर सकता है, नॉर्मल वाला S पेन प्रो जो है। लेकिन अगर आपको S पेन जो आपका फोल्ड एडिशन वाला है उसके अंदर ये सारी चीजें मिस हो जाती है, उसके अंदर आप केवल लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए आपको दूसरा S पेन बाय करना पड़ेगा जो कि है S पेन प्रो। अब ये जो S पेन है इसको रखने के लिए जो आपको केस खरीदोगे ना आप अलग से, वो केस इस S पेन प्रो के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग है और मेरे हिसाब से ये चीज मे भी जल्दी में करी गई है, या फिर जो भी है अभी के लिए जो सैमसंग है वो ऑब्वियसली एक बेंचमार्क होने वाला है फोल्डिंग डिवाइसेस के लिए, लेकिन अभी भी ये फ्यूचर नहीं है। अगर आप एक फोल्डेबल फोन लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी भी आपको वेट करना चाहिए। अभी भी जो क्रीज है वो पहले के मुकाबले कम नहीं हुई है। हाँ, डिस्प्ले की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लेकिन जो क्रीज है वो अभी भी है, वो अभी भी बहुत सारे लोगों को अनॉय करेगी, खासकर मेरे जैसे लोगों को। इसके बाद जो एक बड़ी चीज यहाँ पर आई है वो ये है कि आपका जो फोल्डेबल है उसको वाटर रेजिस्टेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि मैं ये बताऊं कि इसके अंदर आपको मिली है IPX8 की रेटिंग। IP मतलब जो आपका IP रेटिंग देता है वो है, X मतलब पहला नंबर जो होता है वो आपका डस्ट का होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो आपका लिक्विड या फ्लूइड का होता है। तो यहाँ पर पहले X लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होती है या फिर ये चीज क्या है उसको मैं आपको बताऊं, या फिर जो कंपनीज बोलती है ना कि ये 4 मीटर या फिर ये 2 मीटर तक पानी में रह पाएगा, वो क्या होता है, उन चीजों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। और अगर मैं उसको इस वीडियो में बताता ना तो शायद बहुत सारे लोग अभी वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, तो वो लोग इस नॉलेज को नहीं ले पाते, इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनती है। बाकी बस यही थी सारी फोन की बातें। Z Flip भी आपको आया है, मेरे हिसाब से यार उसका एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर लगेगा। आप जब वीडियोस वगैरह देखोगे साइड में बहुत ज्यादा बेजल्स आएंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर उसके लिए इतने अच्छे से कंपेटेबल नहीं होंगे। हाँ, बात करूं अगर सॉफ्टवेयर की ना तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सैमसंग को अगर इस चीज को मेन स्ट्रीम करना है तो उसको अपने सॉफ्टवेयर पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इवन जो डेवलपर्स है उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हमारे फोल्ड के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, तब जाकर ये चीज मेन स्ट्रीम बन पाएगी। और डेफिनेटली ये चीज फ्यूचर में होगी भाई, क्योंकि डेवलपर्स को भी पता है कि फ्यूचर हमारा यही होने वाला है, तो वो लोग पहले से ही रेडी रहेंगे। जो इसमें पहले से आ जाएगा उसको ऑब्वियसली फायदा होने वाला है, लेकिन चाइनीज कंपनी का हमें पता ही है, सारा दिमाग लगाओ, इन्वेस्टमेंट लगाओ, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाओ R&D में, रियलमी जैसी कंपनीज
आएंगी और आपका ले जाएंगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। Xiaomi जैसी कंपनी आएंगी, आपका पूरा, Xiaomi तो खैर पहले से इनोवेट कर रहा है तो उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दूसरी कंपनीज आके आपका पूरी चीज लेके जाएंगी और आपसे आधे प्राइस में वो चीज देंगी और लोग उसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन जहां पर सैमसंग शाइन कर सकता है वो है उसका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे बताओ कि आपको अगर फोल्ड 3 या फिर Z Flip 3 इन दोनों में से अगर आपको चूज करना हो आप कौन सा फोन चूज करोगे। मैं पर्सनली फोल्ड 3 की तरफ जाऊंगा। बाकी अगर आपको और भी कोई दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो सारी टॉपिक्स नीचे कमेंट करके बता दो, उसके ऊपर धीरे धीरे करके वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।